बड़ी खबर आपको बता दी, जहां दिल्ली की कंझावाला जैसे खौफनाक कांड यूपी के बांदा में भी सामने आया। यहां एक स्कूटी सवार महिला को गिट्टी से भरी तेज रफ्तार डंपर ट्रक ने रौंद दिया और ट्रक के पहिए में फंसी महिला 3 किलोमीटर तक ट्रक के साथ घसीटती रही और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। महिला स्कूटी समेत ट्रक के पहिए में ही फंसी रहने के चलते रगड़ खाकर ट्रक ने भी आग पकड़ ली। देखते ही देखते ट्रक धू धू कर चलने लगा। जहां सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की मदद से ट्रक को काबू में किया और ट्रक की आग बुझाई। वहीं ट्रक ड्राइवर हादसे को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया, जिसे कई घंटों के बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया। महिला के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी। मृतक महिला लखनऊ की रहने वाली है और बांदा कृषि विश्वविद्यालय में क्लर्क के पद पर तैनात थी। यह दर्दनाक हादसा बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र के मवई बाईपास पर हुआ, जहां शाम 7:30 पर मवई बाईपास पर स्थित चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में क्लर्क के पद पर तैनात लखनऊ निवासी पुष्पा देवी स्कूटी से सब्जी लेने निकली थी। पुष्पा देवी जैसे ही मवई बाईपास पर पहुंची, पीछे से आ रहा तेज रफ्तार डंपर ने ओवरटेक करते हुए स्कूटी को रौंद दिया। इस हादसे के दौरान स्कूटी सवार महिला स्कूटी समेत ट्रक के पहिए में फंस गई और तकरीबन 3.5 किलोमीटर तक ट्रक के साथ ही घसीटती चली गई। आगे जाकर ट्रक में रगड़ के चलते आग लग गई और ट्रक भी धू धू कर चलने लगा। ट्रक की चपेट में आकर ट्रक के साथ घसीटने के चलते कृषि विश्वविद्यालय कर्मी पुष्पा देवी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं आपको बताते चलें, हादसे को अंजाम देकर ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्र समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड सर्विस को बुलाकर ट्रक की आग पर काबू पाया। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। मृतका क्लर्क पुष्पा देवी लखनऊ की रहने वाली और अपने पति की मृत्यु के बाद मृतक आश्रित के तौर पर नौकरी कर रही थी। इस मामले की जानकारी होते हुए कृषि विश्वविद्यालय की जनसंपर्क अधिकारी बीके गुप्ता का कहना था कि विश्वविद्यालय के आगे चौराहे पर और विश्वविद्यालय बाईपास पर बेहद तेज रफ्तार से ट्रक निकलते हैं और इस रोड पर कहीं भी ब्रेकर नहीं है, जिसकी वजह से आए दिन हादसे की आशंकाओं बना रहता है और हादसे होते रहते हैं। इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन ने कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं दिया। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते आज इतना बड़ा दर्दनाक हादसा सामने आया और एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। बांदा से गुल मोहम्मद की रिपोर्ट, टीवी इंडिया। न हो गई है, उसमें एक महिला की दर्दनाक मौत हुई है। क्या था पूरा मामला? एक महिला जिनका नाम पुष्पा देवी है, ये किसी विश्वविद्यालय में नौकरी करती थी। इनको इनके पति की मृत्यु के उपरांत मुतलाशिक में नौकरी मिली हुई थी। ये लखनऊ की रहने वाली हैं। आज ये आ रही थी, एक सूचना मिली कि डंपर से एक्सीडेंट हुआ है इनकी स्कूटी का। तत्काल स्थानीय पुलिस बल मौके पर सभी अधिकारी पहुँचे। आसपास की थानों की फोर्स बुला ली गई, फायर टेंडर की गाड़ी भी आ गई। पता चला कि इनकी गाड़ी इस डंपर में फंस गई थी, जिसके फ्रिक्शन के कारण आग लग गई थी और जिस कारण की दर्दनाक मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। इसके अलावा अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। जानकारी हुई है कि काफी दूर तक महिला को घसीटते हुए ट्रक ले गया है। इस बात की जांच की जा रही है। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि एग्जैक्ट सीन ऑफ क्राइम क्या था। सर, महिला कहाँ से कहाँ जा रही थी? महिला ये कृषि विश्वविद्यालय से अपने घर जा रही है। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है? नहीं। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर बीके गुप्ता हूँ। सर, किस पोस्ट में? मैं यहाँ सहायक प्राध्यापक हूँ, जनसंपर्क अधिकारी। आज ये कैसी घटना हुई है, पूरी बात बताएं। हमारे विश्वविद्यालय की एक क्लर्क हैं, जो पुष्पा सिंह नाम है उनका, मृतक आश्रित में थी यहाँ पे, और वो पेट्रोल भरवाने और सब्जी खरीदने के लिए आ रही थी। रास्ते में और ट्रक से पीछे ओवरटेक किया, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उसी में वो स्कूटी और उनके बॉडी के साथ ही 3.5 किलोमीटर घसीटते हुए लाया है। रास्ते में कई लोगों ने इसको गाड़ी से पीछा करके रोकना चाहा है, लेकिन गाड़ी रुकी नहीं है और ये एक्सीडेंट इसलिए हुआ कि वहाँ पे किसी भी तरह का ब्रेकर नहीं, गाड़ी फुल स्पीड में आती है, यूनिवर्सिटी पार कर जाती है। आए दिन हम लोग कई बार इस चीज़ को प्रशासन को सचेत भी किए हैं, कई बार कहा भी है, पत्थरबाजी भी हमारे अधिकारियों के द्वारा किया गया, लेकिन आज तक कभी इस पर सुनवाई नहीं हुई कि हमारे इतने बच्चे बाहर निकलते हैं, रात में आते भी हैं, स्टाफ भी जाता है, बहुत सारे स्टाफ बाहर रहते हैं, उनके लिए
कि एक ब्रेकर इन विश्वविद्यालय के पास बन जाए ताकि इस तरह की घटनाएं को रोक। यहाँ से विश्वविद्यालय की दूरी कितनी है? 3.5 किलोमीटर। जी। ये बताइए, जो ट्रक है जिससे एक्सीडेंट हुआ है तो ये कहाँ का बताया जा रहा है? अभी हमें कुछ नहीं पता, ये सब पुलिस वाले जानते होंगे कहाँ। हमारे परिवार का एक सदस्य चला गया, हम सभी बहुत ज़्यादा दुखी हैं आज इस चीज़ को लेके। ये घटना नहीं घटनी चाहिए थी, उस वजह से कि हमारा जो परिवार है बहुत छोटा है, तो हम एक दूसरे से सभी जुड़े हुए हैं और आज हम सभी बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस घटना को लेके। जिनकी डेथ हुई है ये कहाँ रहती थी? ये लखनऊ में रहती थी, लखनऊ की रहने वाली हैं। इनके हस्बैंड विश्वविद्यालय में ही काम करते थे। 2 साल पहले उनका कोरोना के टाइम में मर गए थे, उन्हीं के जगह पे इनका मृतक आश्रित में हुआ था।